हेलो दोस्त, कैसे हो आप लोग। पिछले वीडियो हमने एक्सरसाइज 9.1 का 4 नंबर तक सॉल्व किए थे। आज हम 4 नंबर से आगे यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे सॉल्व करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 ये सामने दे रखा है, लिखा हुआ है कि एक काइट इज़ फ्लाइंग। एक काइट यानी पतंग फ्लाइंग में उड़ रहा है एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर। क्या कर रहा है, जो कह रहा है उस हिसाब से हम क्वेश्चन को करते हैं। देखो, एक काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर। कोई काइट है यानी पतंग है, यानी कि कितना 60 मीटर हाइट में क्या कर रहा, उड़ रहा है। क्या रहा है यानी कि हाइट कैसे होगा, सीधी सीधी जो वर्टिकल ये जो होती है हाइट, वो होता है ऊंचाई होती है, उसको हाइट बोलते हैं। ये वर्टिकल मान ले कि ये यहाँ पे है, ये कितनी है 60 मीटर। यहाँ पे समझो कि पतंग है, कहाँ पे, यहाँ पे मान लीजिए पतंग है, यहाँ पे ग्राउंड है, यहाँ से ज़मीन से यहाँ से कितने 60 मीटर क्या है, ये पतंग उड़ रहा है। ठीक है, एट हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। ग्राउंड से 60 मीटर ऊपर क्या कर रहा है, हाइट पे क्या कर रहा है, पतंग उड़ रहा है। तो हमने यहाँ से हाइट दिखा दिया 60 मीटर का। ठीक है, ये हाइट कितनी 60 मीटर दे रखा है। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट, कह रहा है कि जो स्ट्रिंग है, ये मतलब कि रस्सी समझो यानी धागा समझो, कि वो काइट के पतंग जैसे उड़ाते हैं ना, धागा होता है, तो उसमें क्या लगा हुआ है यहाँ पे, यानी कि पतंग में धागा लगा हुआ। काइट स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्पररीली मतलब टेम्पररी में टाइट, और टेम्पररी वो टाइट मतलब बंधा हुआ है टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। तो ग्राउंड से ये बंधा हुआ है, यानी कि ग्राउंड है मान ली, यहाँ पे ये बंधा हुआ, और यहाँ पे मतलब ऐसे करके आ रहा है, ये टाइट बिल्कुल टाइट है, ये लूज नहीं है, ये जो है ना ऐसे करके जैसे यहाँ पे बांध दिए, ऐसे हवा में उड़ रहा है। तो हवा में ऐसे करके उड़ रहा है ये पतंग, है ना, में ऐसे कर रहा है, ऐसे इंक्लाइन लाइन में ऐसे करके हम यहाँ पे पकड़ के रखा है, तो पतंग उड़ रहा है। और यहाँ से इसकी हाइट कितनी ज़मीन से 60 मीटर है। हाइट ऐसी नहीं होती, हाइट ऐसी होती है। तो 60 मीटर ये हो गया। पॉइंट ऑन द ग्राउंड से द इंक्लाइनेशन ऑफ द स्ट्रिंग, जो इंक्लाइनेशन ये जो इंक्लाइन बना रहा है, यानी कि जो तिरछी लाइन जो बना रहा है, ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड 60 डिग्री। क्या है, ग्राउंड के साथ जो ये जो इंक्लाइन बना रहा है, ये कितना एंगल बना रहा है 60 डिग्री का। ये जमीन है, ये ऐसे करके इसका ये लाइन है, ऐसे करके जो देख रहा है तो ये एंगल बन रहा है। क्या बन रहा है, ये एंगल बन रहा है इस पॉइंट से। तो इंक्लाइनेशन 60 डिग्री का बन रहा है, कितना 60 डिग्री का। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एज्यूमिंग देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। कह रहा है कि इसकी जो लंबाई, ये जो है ना, ये इसकी लंबाई मांग रहा है कि ये लंबाई कितनी है स्ट्रिंग की, ये धागा की यानी कि रस्सी की कितनी ये लंबाई है। ये तो दे रखा आपका, और ये एंगल भी दे रखा आपका, ये 60 डिग्री इंक्लाइनेशन बनना आपका। और एज्यूमिंग दैट देर इज नो स्लैक, कारक इन द स्ट्रिंग, कारक ये जो है स्ट्रिंग है यानी धागा, इसमें कुछ कहीं पे मतलब जो है जमा हुआ या कुछ मतलब यानी बिल्कुल टाइट है, वो कह रहा है बिल्कुल टाइट है, कहीं पे कुछ जमा ये बंधा हुआ है कुछ नहीं है, बिल्कुल एकदम सीधे टाइट है, समझे। तो ये आपको अगर सब फिगर क्वेश्चन के हिसाब से अगर फिगर बना लिया ना, तो अपने आप क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो यहाँ पे एक फिगर मान ले कि ए पॉइंट है, ये बी है, ये सी है। अब देखो, अब एंगल वो रेशियो लगाओ 10 या कोट कुछ भी लगाओ, यहाँ जो देखेंगे यहाँ पे दे रखा आपका ये आपका क्या पी हो गया, ये बी हो गया, एच हो गया, इस हिसाब से आपका जो क्वेश्चन सॉल्व होगा। तब सॉल्व करते हैं, ले लेते हैं इन ट्राइंगल, क्या राइट एंगल ट्राइंगल, ये क्या आपका राइट एंगल ट्राइंगल इन राइट, ये 90 डिग्री बन रहा है इन राइट, इन राइट ट्राइंगल कौन सा, ए बी सी, एक राइट ट्राइंगल बन रहा है ए बी सी। तो क्या होगा, अगर हम ये लिखते हो, देखो ये पी दे रखा है, ये बी दे रखा है, तो ये पी ये बी दे रखा है, और निकालना हमें क्या है, ये निकालना है कौन सा, ये साइड दिखाना है। तो हम 10 ले लेंगे, 10 लेंगे तो क्या होगा, पी अपॉन बी होगा, पी अपॉन बी, हमें तो बी से मतलब नहीं है, निकालना कौन सा ये। तो हम क्या ले सकते हैं, साइन, अगर हम ले लेंगे साइन के लेंगे, तो साइन का क्या होता है, पी अपॉन एच, तो ये आ जा रहा है, तो एच हमें तो निकालना है, तो हम लिखते हैं साइन। और हम अगर साइन 60 डिग्री कर दे, क्या करते हैं, साइन 60 डिग्री बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर पॉइंट हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कौन है आपका, ये आपका है, ये यहाँ परपेंडिकुलर ए बी हो गया, और एच क्या हो गया यानी ए सी। ठीक है, तो हमें ए सी की ये ए सी की जो है ना, ये निकालना है हमें, ए सी की जो ये ए सी क्या आपका, ये स्ट्रिंग का क्या ये लंबाई है, तो ये हमें ए सी की वैल्यू निकल जाएगा, समझो कोई स्ट्रिंग की लंबाई निकल गया। ठीक है, तो हम ए सी निकालेंगे, तो साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2। और ए बी कितना दे रखा है आपका 60 मीटर, तो यहाँ 60 बढ़ा दो, और ए सी कुछ नहीं, यही हमें निकालना, तो इसी रख दो। अब हम यहाँ क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इनसे मल्टीप्लाई होगा, ये इनसे मल्टीप्लाई, तो ए सी इंटू √3 इज इक्वल टू 2 × 60। अब हम ए सी निकालना है, तो ए सी हम रखते हैं इधर, और √3 इधर क्या हो जाएगा, इधर आएगा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 2 × 60, और नीचे यहाँ आपका √3 आपका ये आ गया। अब √3 को हम सोचेंगे नीचे है, इसको हटा देते हैं, इसको हटाने के लिए हम क्या करें, रेशनलाइज करेंगे, क्या करेंगे, रेशनलाइज करके पता है आपकी जितना नंबर ये मान लो √3 नीचे, √3 से ऊपर से गुना करो, और √3 से शून्य से डिवाइड करो, फिर वो काट दोगे, फिर वही चीज़ आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो,
ये हो गया आपका 2 × 60 × √3 ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, और नीचे आपका क्या है √3 × √3 है। √3 को √3 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, ये ए सी हो गया। अब हम इसको काटते हैं, क्या करते हैं इसको 3 से डिवाइड कर कितना हो जाएगा 2 टाइम्स, ये हो जाएगा। तो ए सी बराबर कितना हो गया आपका, और 2 को 20 से मल्टीप्लाई कितना हो जाए 40, और इधर कितना तुम्हारा √3, यानी 40 √3 मीटर आंसर हो गया आपका। क्या हो गया उसका, ये आंसर आपका हो गया। हमको इसी निकालना था, ये इसी की लंबाई होगी आपका 40 √3 मीटर, ये लंबाई हो गया। ठीक है, चलते हैं सेकंड क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट ए सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। कह रहा है एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, एक 30 मीटर लंबा एक बिल्डिंग है, उसके जो है सम डिस्टेंस की दूरी पे क्या वो खड़ा है, क्या है सम डिस्टेंस की दूरी पे खड़ा है। मान लें कि यहाँ पे एक बिल्डिंग है, सॉल्व करो इसको, ये बिल्डिंग है मान लिया, ये आपका मान लीजिए आपका ये बिल्डिंग है, ये क्या आपका बिल्डिंग है, ये कितना मीटर लंबाई है 30 मीटर की ये लंबाई बिल्डिंग है। ये क्या आपका ये बिल्डिंग है, क्या है ये आपका क्या है आपका बिल्डिंग है। कितनी लंबाई इसकी 30 मीटर दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे एक लड़का खड़ा है, यहाँ पे कोई लड़का खड़ा है, तो लड़का खड़ा होगा तो कहाँ उसकी इतनी ऊंचाई होगी, कितना दे रखा है इसी ऊंचाई दे रखा है 1.5 मीटर का एक लड़का है लंबा, यहाँ देखा रहा। तो यहाँ पे उसकी आँख है, तो आँख तो यहाँ की आँख की लेवल क्या होगा इसका हॉरिजॉन्टल लेवल यहाँ से होगा, यहाँ होगा कि नहीं होगा, यहाँ से इसकी होगी। तो यहाँ से वो कह रहा है कि टॉल बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आई, आँख से उसकी डेथ टॉप ऑफ द बिल्डिंग के ऊपर, यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन यानी बिल्डिंग के टॉप पे देख रहा है यहाँ पे, तो इसकी एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, यानी कि कह रहा है बिल्डिंग इंक्रीज फ्रॉम 30 to 60 डिग्री, इंक्रीज 30 to 60 डिग्री एज ही वॉक टुवार्ड द बिल्डिंग। कह रहा है कि एक लड़का यहाँ पे खड़ा है, जब यहाँ पे खड़ा है तो उसको टॉप पे देख रहा है, क्या देख रहा है टॉप पे देख रहा है, तो उसकी एंगल कितनी बन रही 30 डिग्री, कितना 30 डिग्री। अब कह रहा है कि वो क्या कर रहा है बिल्डिंग की ओर, जो बिल्डिंग है ना ये बिल्डिंग की ओर क्या कर रहा है जा रहा है, बिल्डिंग टहल रहा है, ऐसे कर यहाँ से आ रहा है। तो आगे एक समय ऐसा आ रहा है कि मतलब वो फिर ऊपर देख रहा है, तो क्या पे एंगल क्या बन जा रहा है 60 डिग्री, कितना बन रहा है यहाँ कितना बन जा रहा है 60 डिग्री। तो ये कह रहा है टुवार्ड्स द बिल्डिंग फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टू द बिल्डिंग। कह रहा है कि यहाँ से जो यहाँ आया 60 डिग्री का एलिवेशन जो बना, तो कितनी दूरी तय की, यहाँ से यहाँ आने में कितनी दूरी थी कि, तो हमें ये निकालना, क्या है ये इसकी डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, तो ये मान लीजिए ए है, ये आपका बी, ये सी, ये डी मान लो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक चीज़, फिगर में ही सब कुछ है। यहाँ आपकी देखो यहाँ से यहाँ कितनी दूरी है इसकी 1.5 मीटर, यानी कि यहाँ, तो ये बिल्डिंग की हाइट तो यहाँ तक है, कहाँ से यहाँ से लेकर के आपका यहाँ तक इसके बिल्डिंग की हाइट है। बट यहाँ से ये जो डिस्टेंस दे रखा है यहाँ से यहाँ, ये किसकी हाइट है आपका बॉयज़ की हाइट है। तो ये जो इतनी डिस्टेंस किसके बॉयज़ की है, तो अब ये जो बचा है इतना डिस्टेंस जो है इतनी का डिस्टेंस कितनी होगी, यहाँ से यहाँ किसकी है बिल्डिंग की हाइट, इतनी कितनी है बॉयज़ की हाइट, तो इतनी इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, क्या करोगे 30 में से ये माइनस कर दोगे तो ये क्या कौन सा ये बचेगा, यानी कि इसकी हाइट यहाँ से यहाँ की हाइट कितनी होगी 30 माइनस 1.5, तो कितना हो जाएगा 28.5 मीटर, कितनी हो जाएगी 28.5 मीटर होगी। ठीक है, क्योंकि टोटल 30 है और इतनी अगर माइनस कर देंगे तो ये वाली हाइट निकल जाएगी, तो कितनी होगी 28.5 मीटर हो गया। ठीक है, अब निकल गया। अब हम निकालेंगे, सॉल्व करते हैं इसको, क्या निकालेंगे अब हमें ये निकालना है डिस्टेंस। तो चलते हैं पहले शुरू करते हैं इन ट्राइंगल में, हम चलते हैं इन राइट एंगल ट्राइंगल। कौन सा राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा ए बी सी पे ले लेते हैं, पहले ए बी सी में, इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी में हम लेते हैं। तो क्या होगा यहाँ पे एंगल कितना दे रखा है 10 लेंगे, 10 30 डिग्री, 10 30 डिग्री किसका होगा इसके ये परपेंडिकुलर है, यहाँ से यहाँ ये जो एंगल बन रहा है ये लाइन और यहाँ से बन रहा है, तो यहाँ से ए बी होगा, ए बी नहीं ए सी, यहाँ से यहाँ क्या है ए सी है, ए सी अपॉन अब कहाँ से बी सी, यहाँ से हम ले रहे हैं बी सी, क्या होगा बी सी। ठीक है, ये पी अपॉन बी होता है, तो ये वाला साइड अपॉन ये वाला साइड, और 10 30 का वैल्यू कितना, तो 1 अपॉन कितना होता है √3 बराबर ए सी का वैल्यू कितना दे रखा है हमने अभी निकाला, यहाँ से यहाँ आपका ए सी है कितना 28.5, और बी सी आपका कितना है, बी सी आपका पता नहीं है, हमें बी सी ही निकालना है, क्या है बी सी हमें पता नहीं है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बी सी रहेगा, बी सी को 1 से मल्टीप्लाई तो बी सी रहेगा, और 28.5 को √3 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ये बी सी बराबर निकला। ठीक है, ये बी सी बराबर निकला, इक्वेशन वन मान लो। अब हम चलते हैं ट्राइंगल, कौन से में, इन ट्राइंगल
इन राइट ट्राइंगल। कौन से हम चलेंगे? अब ये वाला ट्राइंगल में चलेंगे। हमने ये वाला निकाल के अब ये 60 डिग्री एंगल जो बना इसके वाला हम करेंगे। तो इन ट्राइंगल कौन सा? ये तो ए डी और सी ये एक ट्राइंगल है। तो हम क्या लेंगे? यहाँ पे हो जाएगा फिर टेन 60 डिग्री बराबर क्या होगा? वही ए सी अपॉन डी सी। कितना? डी सी। ए सी अपॉन डी सी। तो टेन 60 का वैल्यू कितना होता है? √3। और ए सी का कितना दे रखा? 28.5। और डी सी का पता नहीं है, ये हम यहाँ लिख देते हैं डी सी। अब ये बताओ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो डी सी इंटू √3 कितना हो जाएगा? डी सी इंटू √3 हो जाएगा, डी सी इंटू √3। और यहाँ पे 1 इंटू 28.5 होगा, वही आएगा। क्या होगा? वही होगा। तो 28.5 होगा। अब डी सी बराबर यहाँ पे क्या उतना होगा बताओ? डी सी बराबर कितना होगा? 28.5 और नीचे √3। ये आपका डी सी निकल गया। क्या आ गया आपका? डी सी। अब ये क्वेश्चन देखो, यानी कि बी सी की मेरी पहले निकल गया कि ना बी सी की वैल्यू, यानी बी सी कहाँ से? यहाँ से यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस मुझे पता चला 28.5 इंटू √3 होती। यहाँ से की डिस्टेंस मुझे पता चल गया। और दूसरा का डी सी की कहाँ से? यहाँ से का यहाँ पे निकल गया कितना? 28.5 अपॉन √3। यानी कि ये पूरा का पता मुझे हो गया, ये दे रखा है आपका, और इतना का पता हो गया। अगर पूरे में अगर इतना माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये मेरा निकल जाएगा। निकलेगा कि नहीं निकलेगा? तो हम वही करेंगे। क्या करेंगे? अब क्या ये वाला ये लगा डिस्टेंस बी डी बराबर क्या होगा? बी डी बराबर क्या होगा? बी डी इज इक्वल टू क्या होगा? ये बी डी बराबर क्या होगा? इससे पूरे को ये वाला माइनस कर देंगे तो ये वाला निकल जाएगा। ठीक है, क्या निकल जाएगा? पूरे को बी सी यहाँ पूरा टोटल को में ये वाला माइनस कर देंगे तो ये निकल जाएगा। तो बी डी बराबर क्या हो जाएगा? बी सी माइनस कौन सा? डी सी। है ना, बी सी में डी सी माइनस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? बी डी निकल जाएगा। तो माइनस करो, बी सी की वैल्यू कितनी दे रखी है आपका? ये हमने यहाँ निकाल गया 28.5 इंटू √3। अब माइनस करेंगे डी सी कितना दे रखा? 28.5 और नीचे √3 ये वैल्यू दे रखा है। इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 1 और √3 का एलसीएम हम लेंगे तो क्या हो जाएगा? √3 होगा। क्या होगा? √3 होगा। 1 को √3 से डिवाइड करेंगे तो √3 होगा। अब उसको √3 को ऊपर वाले से नंबर से मल्टाएंगे ना 28.5 इंटू √3। इसी को हम क्या करेंगे? √3 से मल्टी। ये तो नंबर दी है और इसका क्वेश्चन √3 निकला, इनसे हम डिवाइड किए तो उसको फिर ये ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई। ऊपर वाला नंबर ये था, उसमें हम √3 माइनस √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। माइनस का माइनस √3 को √3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 1 को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा 28.5। ये आ गया। इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। इस देखो ये 28.5 इंटू √3 को √3 से मल्टीप्लाई कितना? जो √3 होगा, यानी कि √3 को √3 से मल्टीप्लाई कितना? 3 आएगा। तो 28.5 और ये √3 को √3 से मल्टीप्लाई करते तो 3 आ गया। और माइनस कितना आपका? 28.5 और नीचे आपका क्या? √3 दे रखा है। क्या दे रखा है? √3 दे रखा है। ठीक है, अब इसको अब यहाँ पे देखो, यहाँ 28.5 इंटू √3 या 28.5, यहाँ पे देखो दोनों में क्या कॉमन है? 28.5। तो हम 28.5 को हम कॉमन ले लिए तो यहाँ पे बचा 3 और इधर का पूरे नंबर उड़ गया तो बच रहेगा क्या? 1 बचेगा। फिर इसको मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा, फिर इनको मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा। हम इसे कॉमन ले सकते हैं, √3 हो गया। अब 28.5 इंटू दो 3 में अगर 1 माइनस करोगे कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। जैसे 2 कर दोगे 2 नंबर खत्म, 1 नंबर बन जाएगा। जैसे वो क्या होगा? ब्रैकेट हट जाएगा, हो गया और √3/2 हो गया। ठीक है, अगर इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाता है? इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 57 और नीचे √3 कितना? √3। हम √3 को क्या करेंगे? रेशनलाइज कर देंगे। क्या करेंगे? रेशनलाइज। ये आपका आ गया। इसको रेशनलाइज कर, इसको फिर 57 जो √3 से मल्टीप्लाई कितना होगा? 57 √3 होगा। नीचे √3 को √3 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 3 होगा। इनसे काटोगे कितना हो जाएगा? 1 और हो जाएगा आपका 9। कितना हो जाएगा? 9। तो ये कट करके आंसर हो गया आपका 19 √3 ये मीटर हो गया। किसकी? बी डी की लंबाई। आपकी जो है डिस्टेंस वाक्य है, ये आपका आंसर हो गया। इतना आपका ये आंसर हो गया आपका। ठीक है, 19 √3 मीटर हो गया आपका आंसर। चलते हैं आगे क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एक ग्राउंड में एक पॉइंट है, वहाँ से द एंगल ऑफ एलिवेशन बनना ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर। क्या? ट्रांसमिशन एक टावर है, उसके बॉटम और उसके टॉप से क्या क्या बनना आपका? द एंगल ऑफ एलिवेशन बनना ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर। ट्रांसमिशन टावर के
के टॉप और बॉटम से क्या एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, जो फिक्स एट टॉप 20 मीटर हाइट बिल्डिंग, जो टावर है वो 20 मीटर हाइट बिल्डिंग के ऊपर क्या है, उसका फिक्स है, क्या है 20 मीटर हाई बिल्डिंग, हाई माना ऊंचाई, 20 मीटर ऊंचाई वाली बिल्डिंग के ऊपर क्या वो टावर फिक्स है। तो हम सबसे पहले हम बनाते हैं, ये मान लो कि ये बिल्डिंग है आपका, इतनी क्या है, मान लीजिए आपका क्या बिल्डिंग है, क्या आपका ये बिल्डिंग है, ठीक है। कितनी मीटर हाइट है, ये 20 मीटर आपका हाइट है। इसी हाइट, इसी के ऊपर क्या आपका ये एक टावर है, क्या आपका, मान लीजिए कि आपका ये टावर है, कहाँ है, ये आपकी जो टावर है। तो इसी के टॉप, ये टॉप हो गया उस टावर, बॉटम हो गया और ये टॉप हो गया बिल्डिंग है, ठीक है। तो यहाँ से कोई लड़का जो ग्राउंड से, मान लो कि यहाँ पे ग्राउंड में कोई लड़का है, तो यहाँ पे कोई है, इस पॉइंट से कह रहा है फॉर्म ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ये पॉइंट है। यहाँ से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर, ट्रांसमिशन टावर का टॉप और बॉटम में क्या एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, यहाँ से ये बॉटम हो गया और ये आ गया टॉप हो गया। यहाँ से क्या बड़ा एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, जो है जो बिल्डिंग के ऊपर एक फिक्स है ट्रांसमिशन टावर, जो 20 मीटर हाइट बिल्डिंग पे है, जो 45 डिग्री बन रहा है, क्या बन रहा है 45 डिग्री बन रहा है, और एंड 60 डिग्री बन रहा है, कितना, ये आपका पूरा कितना हो गया, ये पूरा 60 डिग्री है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो ये हाइट ऑफ द टावर, ये टावर की हाइट मांग रहा है कितनी, ये उसकी ऊंचाई कितनी है, तो हमें ये निकालना है। तो सबसे पहले हम ऐसे करते ए बी या सी या डी ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ आपका कितना है, यहाँ से यहाँ आपका 20 मीटर है, और यह मान लें कि लेट मान लेते हैं कि ए डी बराबर एच मान लेते हैं कि इसकी हाइट कितनी है, एच हमने मान लिया। अरे ये हाइट क्या है आपका, ये क्या है हाइट ऑफ द, ये ए डी क्या है या एच क्या है, हाइट ऑफ द टावर, ये क्या है ए डी या एच क्या है आपका हाइट ऑफ द टावर। तो हमें ये ए डी या निकालना है, एच निकालना है, तो हमें यही फाइंड करना है। तो सबसे पहले चलते हैं, लेते हैं पहले सबसे पहले हम इन राइट एंगल, कौन सा राइट एंगल लेंगे, राइट एंगल ये वाला पे लेंगे, बी डी सी वाला लेंगे, क्या लेंगे बी डी सी लेंगे। तो क्या हो गया, कितना डिग्री लेंगे 45, तो 45 यानी 45 डिग्री। हमें 10 इसलिए लेना पड़ा है कि देखो इसकी अगर हम पी एच लेंगे तो हमें निकालना क्या है, ये निकालना है। तो इसलिए हम देखो यहाँ पे 10 का लिखते हैं, पी दे रखा है, और यहाँ पे इससे कोई मतलब नहीं है, हमें यहाँ से मतलब है, इसलिए हम ये लेते हैं 10 45 डिग्री और कितना होगा आपका, क्या होता है, ये अपॉन ये होता है, ये अपॉन ये होता है। क्योंकि मुझे इसको सॉल्व करने के लिए ये जो हम 60 डिग्री वाला लेंगे 10 लेंगे तो ये दोनों का क्या कॉमन आएगा। बट अगर हम वो लेते हैं क्या, अगर साइन लेंगे तो क्या हो जाएगा, पी अपॉन एच होगा, ये होगा, फिर इसका ये होगा, डिस्टेंस अलग अलग हो जाएगा, तो फिर सॉल्व नहीं हो पाएगा। इसलिए हमें ये ले रहे हैं 10 45 डिग्री वाला क्या हो जाएगा, डी सी यानी पी अपॉन बी, ये सामने वाला पी हो गया और ये बी हो गया, यानी कि डी सी अपॉन बी सी। 10 45 का वैल्यू 1 होता है, डी सी दे रखा है आपका कितना 20 मीटर दे रखा है, और बी सी कितना है आपका कुछ पता नहीं। तो यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो बी सी बराबर कितना हो गया आपका, बी सी बराबर हो गया आपका 20 मीटर, कितना हो गया, ये बी सी हमारा 20 मीटर हो गया, ठीक है। अब ये आप आगे चलते इन ट्राइंगल में हम चलते हैं, इन राइट एंगल ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल, ए बी सी लेंगे। अब ए बी सी वाला में चलते हैं, ठीक है। तो हम चलेंगे, अच्छा यहाँ से यहाँ इसकी हाइट कितनी होगी, यहाँ से अब जो है यहाँ से हाइट कितनी होगी बताओ, यहाँ से 20 प्लस हो, यहाँ से तो क्या हो जाएगा 20 प्लस एच हो जाएगा। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल में हम 10 कितना डिग्री 60 डिग्री लेंगे, 10 60 डिग्री बराबर क्या है, ये अपॉन ये, तो ए सी अपॉन बी सी, क्या ए सी अपॉन बी सी। 10 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 10 60 डिग्री का वैल्यू हो गया √3 अपॉन ए सी आपका कितना है, यहाँ से यहाँ हमने हाइट दिखाया, यहाँ से ए सी है कितना 20 प्लस एच, और यहाँ है आपका बी सी, क्या है आपका बी सी हो गया, ठीक है। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो कितना हो जाएगा √3 इंटू बी सी बराबर 20 प्लस एच दे रखा है, √3 इंटू बी सी, हमने बी सी का वैल्यू कितना 20, तो हम इसके यहाँ पे जगह 20 बैठा सकते हैं, 20 बराबर 20 प्लस एच ये दे रखा है। इसको हम इधर लिख देते हैं और इसको इधर लिख देते हैं, यानी 20 प्लस एच बराबर कितना होगा √3 इंटू 20।
एच बराबर क्या हो जाएगा, ये 20 यहाँ प्लस में इधर आए क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, √3 इंटू 20 माइनस 20। तो एच बराबर कितना होगा, एच बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो 20, यहाँ पे 20 कॉमन ले लो। अगर हम 20 कॉमन लेते हैं तो इधर क्या बच जाता है √3 और इधर क्या बच जाता है 1, क्या बच जाता है, यानी कि हम रूट इसको कॉमन लेते हैं 20 को, फिर 20 को √3 से मल्टीप्लाई तो वही आएगा, फिर 20 को 1 से मल्टीप्लाई तो वही आएगा। तो हमने इतना हो गया, यानी एच बराबर आपका हो गया 20 ब्रैकेट √3 माइनस 1 मीटर, आपका ये निकल गया। एच क्या था आपका, एच हमने क्या माना था, एच किसके, टावर की हाइट, तो टावर की हाइट निकालने वाला था, तो एच निकल गया आपका इतना मीटर, ये आंसर हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 8 का ए स्टेचू, मतलब एक मूर्ति है 1.6 मीटर टॉल, एक मूर्ति है कितना 1.6 मीटर टॉल है, स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ द पेडेस्टल, मतलब एक जैसे कोई मूर्ति वगैरह होता है तो नीचे एक ऊंचाई के बराबर थोड़ा सा क्या सपोर्ट देने के लिए कुछ होता है नीचे, उसके बाद तब जाके ऊपर मूर्ति स्टेचू या खड़ा करते हैं। तो फ्रॉम a point on the ground the angle of elevation of the top of the statue is 60 and from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree, find the height of the pedestal। यानी कि आपको ये फिगर से समझ में आएगा, यानी कि एक पेडेस्टल है, मान ली कितनी हाइट की, ये साइड में बना रहा हूँ, यहाँ पे मान ली कि ये यहाँ पे क्या इतनी हाइट की पेडेस्टल है, क्या है इसी पेडेस्टल के ऊपर क्या आपका, यानी कि एक सपोर्ट टाइप का नीचे होता है, तब उसके ऊपर स्टेचू रखते हैं, तो यहाँ से समझिए पेडेस्टल है आपकी, ये इतनी हाइट की सी पेडेस्टल की है, यानी कि ये आपका क्या है पेडेस्टल है, पेडेस्टल है। और यहाँ पे आपकी इसके ऊपर आप जो है पेडेस्टल के ऊपर क्या है स्टेचू रखा हुआ है, क्या हुआ स्टेचू रखा हुआ है, ठीक है, ये स्टेचू रखा है। तो कितने स्टेचू की कितनी हाइट है 1 पॉइंट, ये दे रखा है 1.6 मीटर, दे रखा है 1.6 मीटर, ये आपका क्या है स्टेचू है, ठीक है, ये हमने बना दिया। स्टेचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ द पेडेस्टल, यानी कि इसके टॉप पे क्या है एक स्टेचू रखा हुआ, फॉर ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, पॉइंट ऑफ द ग्राउंड, ये पॉइंट है, मान लें कि यहाँ पे कोई पॉइंट है ग्राउंड पे, ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टेचू, कितना है इसके स्टेचू का टॉप पे जो है इस ग्राउंड के पॉइंट से कितना डिग्री एंगल बन रहा है आपका, एंगल एलिवेशन कितना 60 डिग्री, कितना बन रहा है आपका 60 डिग्री, ठीक है। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, इसी पॉइंट से सेम पॉइंट ऑन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल, पेडेस्टल का टॉप, ये जो है ना पेडेस्टल का टॉप, इसी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनना 45 डिग्री, यानी कि इसके टॉप से इसी पॉइंट से इसका कितना बनना, ये कितना हो गया 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, यानी कि इसकी हाइट निकालने वाला, किसके पेडेस्टल की हाइट कितनी होगी, तो मान लें ये पॉइंट ए या बी या सी या डी है, ठीक है। तो हम इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखो हमने बना लिया, अब देखो ये आपकी क्या निकालना है, ये इसकी पेडेस्टल की हाइट निकालेंगे BC, ये BC आपका क्या लेट मान लो क्या BC बराबर H मान लो, ये जो हाइट हमने H मान ले, क्या H मान ले, यार ये क्या आपका हाइट ऑफ द पेडेस्टल, पेडेस्टल की क्या है हाइट है, मैंने मान लिया, ठीक है। तो हम लिखते हैं हम ट्राइंगल, अब चलते हैं इन राइट एंगल ट्राइंगल, ये राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट ट्राइंगल कौन सा, पहले ये लेंगे BCD, कौन सा BCD, ये BCD ट्राइंगल लेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल। आप यहाँ पे इस ये वाला में कितना एंगल बना रहा है, इस हम ट्राइंगल में जानते कितना बना रहा है यहाँ पे 45 डिग्री, तो 45 डिग्री बराबर क्या होगा BC अपॉन CD, क्या होगा BC अपॉन CD, कह रहे परपेंडिकुलर ये हो गया सामने वाला और ये हो गया बेस हो गया, तो BC अपॉन CD हो गया। 1045 का वैल्यू कितना, तो 1 होता है, कितना होता है 1045 का 1 होता है। BC आपका कितने हमने माना H माना, और CD आपका कुछ नहीं है, यहाँ पे CD लिखो, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो क्या होता है H बराबर क्या हो जाएगा, यानी CD क्या हो गया, यानी करने का मतलब है आपका H बराबर, यानी CD बराबर कितना हो गया H, कितना हो गया CD बराबर H हो गया, यानी CD बराबर उसकी वैल्यू कितनी हो गई H। अब H की वैल्यू आप देखते हैं क्या होता है, उसके बराबर है, ठीक है। हम इन ट्राइंगल में चलते हैं, इन राइट एंगल ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल कौन सा, अब ये वाला लेंगे ACD में क्या होगा, कितना डिग्री बनना 60 डिग्री, तो क्या हो जाएगा AC अपॉन CD, क्या CD 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3, AC कितना है देखो यहाँ पे
यहाँ से यहाँ AC है, यहाँ से यहाँ पर कितना है आपको 1.6 और यहाँ से H है, तो टोटल यहाँ से आपको कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ हाइट होगी H प्लस 1.6 होगा, यहाँ से 1.6 इधर से H, तो दोनों को जोड़ दे H प्लस 1.6 हो जाएगा। तो इसी की जगह हम लिख सकते हैं H प्लस 1.6 और CD आपका, हाँ अब देखो यहाँ पे CD का वैल्यू हमने कितना निकाला है H, तो CD की जगह हम क्या लिख सकते हैं H, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो क्या हो जाएगा, रूट 3 को ऐसे मल्टीप्लाई करना H इंटू रूट 3, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 1 को इससे मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा H प्लस 1.6 ही रहेगा। ठीक है, हम H को इधर लेके चलते हैं, किसको इधर लेके चलते हैं, तो क्या हो जाएगा H इंटू रूट 3, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, इधर बच गया 1.6 बच गया आपका, क्या 1.6 बच गया। इसको और हम आगे और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, हम H कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा आपका रूट 3, इधर सब पूरे का पूरे H बाहर निकल गया तो क्या 1 हो गया, इधर क्या आपका 1.6, क्या 1.6। H बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से H बराबर हो जाएगा, हम अब H को रखेंगे और इसको क्या इधर लेके आएंगे 1.6 और ये हो जाएगा रूट 3 माइनस 1, क्या पे यहाँ पे H के साथ मल्टीप्लाई में इधर क्या हो जाएगा डिवाइड होगा। अब इसको हम क्या करेंगे रेशनलाइज, H बराबर इतना आ गया, इसको रेशनलाइज करेंगे, रूट 3 माइनस 1 है तो रूट 3 माइनस है तो +1 और रूट 3 +1 से हम क्या करेंगे गुना और मल्टीप्लाई और डिवाइड करें, कर दिए। अब इसको हम इससे मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 1.6 इंटू आपका ये इंटू हो जाएगा ये रूट 3 +1, अब यहाँ तक रूट 3 माइनस 1 रूट 3 +1, आप देख रहे हैं कैसा है A² माइनस B² फॉर्मूला में आ जाता है, तो हम कर सकते हैं रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, हमने ऐसे कर दिया, इसको वैसे ही रहने दो, कितना 1.6 इंटू रूट 3 +1। अब यहाँ पे देखो रूट 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट कट जाएगा बचेगा 3 और ये 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो ये आपका आ गया 1.6 इंटू रूट 3 +1 और यहाँ पे 3 में 1 माइनस कर दो कितना 2, अब ये 2 से काटोगे तो कितना हो जाएगा 0.8 हो जाएगा। तो क्या H बराबर आपका कितना निकल गया, H बराबर आपका आ गया यहाँ पे यानी कि 0.8 इंटू बरा के रूट 3 +1, ये आपका मीटर, ये H बराबर निकल गया, क्या निकल गया H, ये H क्या था आपका, H आपका क्या था पेडिस्टल की हाइट था, ये निकल गया। चलो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर क्या करा, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग का जो बिल्डिंग है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, क्या मतलब एक टावर है यहाँ पे दिख रहा है, एक बिल्डिंग बोल रहा है और एक दूसरा क्या टावर बोल रहा है, तो हम पहले सबसे पहले बिल्डिंग और टावर बना लेते हैं, क्या लेते हैं बना लेते हैं बिल्डिंग और टावर। तो मान लीजिए ये आपका क्या है, ये बिल्डिंग है ठीक, अरे मान लीजिए कि यहाँ पे एक क्या है आपका ऐसे करके एक टावर बना दो, ये आपका टावर, ये आपका क्या है इधर टावर, आपका ये आपका क्या है बिल्डिंग, बिल्डिंग है ठीक है। अब कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग का जो टॉप है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, यानी कि जो टावर का जो फुट है और इसका जो बिल्डिंग का टॉप है उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है यहाँ से, यानी कि इसके टॉप से टावर का टॉप बॉटम फुट से और इसके बिल्डिंग के टॉप से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है कितना डिग्री का बन रहा है, कितना डिग्री 30 डिग्री का, कितना 30 डिग्री हमने बना दिया ठीक है। फिर एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, यानी कि टावर का टॉप है, टावर का टॉप एंगल ऑफ एलिवेशन टावर टॉप फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के फुट से और एंगल इसका टावर के टॉप से जो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, यानी कहाँ से डिंग के फुट से कहाँ पे एंगल इसका टावर के टॉप पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है कितना डिग्री का बन रहा है, बिल्डिंग इज 60 डिग्री, कितना डिग्री का ये 60 डिग्री का बन रहा है, कितना 60 डिग्री का बन रहा है ठीक है, कितना बन रहा है 60 डिग्री का बन रहा है। तो कह रहा है कि इफ़ द टावर इज़ 50 मीटर हाई, यानी कि टावर की हाइट दे रखा है, कितना दे रखा है आपका, कितना ये टावर आपका कितना दे रहा है 50 मीटर दे रखा है, तो फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, यानी कि बिल्डिंग की हाइट मांग रहा है। तो मान लो ये है, ये बी है, ये सी, ये डी कर दो, यानी कि ए बी क्या आपका लेट मान लो, ये लेट ए बी क्या आपका बराबर एच मान लो, इसको क्या है बिल्डिंग की हाइट है, क्या है हाइट ऑफ बिल्डिंग, क्या है हाइट ऑफ बिल्डिंग, क्या है हाइट ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग की हाइट ठीक है। तो हम चलो सॉल्व करते हैं,
चलो हम चलते पहले इस ट्राइंगल में, कौन से, जिसके पहले इस साइड वाला हाइट दे रखा, इसकी वैल्यू दे रखा है, तो इस वाले ट्राइंगल में चलेंगे। इधर हम जाएंगे तो ना इसकी वैल्यू है ना इसकी वैल्यू है, किसी को पता नहीं, तो हम पहले इधर वाले में चलते हैं। इन राइट ट्राइंगल, कौन सा, बी सी डी वाले में चलते हैं। ठीक है, तो कितना डिग्री इसमें बना, 60 डिग्री। टेन 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर, ये बेस हो गया, तो यानी कि सी डी अपॉन बी सी, क्या है, सी डी अपॉन बी सी। टेन 60 डिग्री कितना होता है, √3 इजिकल टू सी डी का कितना दे रखा, 50, और बी सी क्या पता नहीं है, ये हमें निकालना है, ये अब इसकी वैल्यू हमें निकालते हैं। तो ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना हो कितना हो जाएगा, ये बी सी इंटू √3 और 1 इंटू 50 इतना 50 हो जाएगा। यानी यहाँ से बी सी निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 50, और √3 कहाँ जाएगा आपका, नीचे डिवाइड हो जाएगा। यानी कि हमने यहाँ पे बी सी निकाला। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे ट्राइंगल में। अब चलते हैं इन ट्राइंगल, इन राइट ट्राइंगल, कौन सा, अब ये वाला ट्राइंगल, कौन से वाले ट्राइंगल चलेंगे, ए बी सी वाले में, ए बी सी वाले हम ट्राइंगल में चलेंगे। ठीक है, ए बी सी में चलेंगे। तो 10 यहाँ पे कितना डिग्री एंगल बना रहा है, 30 डिग्री। तो 10 30 डिग्री बराबर क्या होगा, 10 30 डिग्री बराबर क्या होगा आपका, ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी। तो 10 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3, और ए बी का कितना दे रखा हमने, एच माना, एच, और बी सी का कितना अभी हमने निकाला, अभी बी सी का वैल्यू हमने निकाला, कितना निकाला, 50√3 हमने पुट कर दिया। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसको यानी कि एच इंटू √3 हो जाएगा, और 1 इंटू इतना हो जाएगा, यानी 50√3 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें निकालना है किसकी वैल्यू, एच बराबर क्या हो जाएगा, हम √3 को इधर लेके आएंगे, यानी कि इधर जो नंबर है 50√3 इसके डिवाइड हो जाएगा इधर आकर के √3, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी 50√3 इंटू यहाँ पे नीचे 1 है तो 1 ऊपर चल जाएगा, और नीचे √3 रह जाएगा। ठीक है, तो 50 इंटू 1 कितना हो जाएगा आपका, 50 इंटू 1 कितना हो जाएगा आपका 50, और नीचे √3 को √3 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 3 रहेगा। तो एच बराबर क्या हो जाएगा, इसको हम डिवाइड करेंगे, इससे डिवाइड कितना हो जाएगा, 16, 3 1 3 और 20 हो जाएगा, 3 6 16 और 2 और नीचे 3, यानी 16 होल नंबर 2/3 मीटर इसका हाइट होगा, इसकी बिल्डिंग की ये हाइट होगी। ये एच बराबर हमने माना था, यहाँ पर हमने एच माना था क्या, या ए बी बराबर यानी एच बराबर हाइट ऑफ द बिल्डिंग, वो एच यहाँ आपका निकल गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहे कि द टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, यानी दो पोल से, मान लें कि यहाँ पे दो हाइट हम इक्वल का पोल बनाते हैं, मान लें कि ये क्या है, सेम हाइट का दो पोल है, ये दो पोल है। ठीक है, द टू पोल्स ऑफ द इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग खड़ा ऑपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड, यानी कि ये रोड है, ये रोड की चौड़ाई है, ये चौड़ाई है, ये रोड है आपका, इस किनारे में एक पोल है और ये दूसरी साइड में मतलब पोल है, दूसरी साइड में पोल है, यानी कि दूसरे के ऑपोजिट, एक दूसरे के दोनों किनारे साइड में पोल है आपका रोड के, आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज़ 80 मीटर वाइड, यानी कि रोड की चौड़ाई आपकी देख रहे कितनी दे रखी है, यानी 80 मीटर की एक रोड है जिसकी चौड़ाई दे रखी है 80 मीटर, तो इसके दोनों साइड में क्या आपका पोल है, दो क्या इक्वल डिस्टेंस का पोल है। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम, एक कोई पॉइंट है बिटवीन देम, दोनों के बीच में एक कोई पॉइंट है ऑन द रोड पे, यानी कि दो पोल के बीच में इस रोड पे कोई एक पॉइंट है, मान लें कि हमने पॉइंट मान ली ये वाला है यहाँ पे। ठीक है, ये ऑन द रोड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री, यानी कि इस पॉइंट से एक पोल से कितना बन रहा है, मान लें कि इस पोल से इसकी एंगल कितनी बढ़ी 60 डिग्री, और दूसरी पोल से इसके एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, मान लीजिए कितना 30 डिग्री। वही चीज़ कह रहा हूँ कि इस दोनों रोड के बीच, दोनों पोल के बीच में रोड पे कोई पॉइंट है, वहाँ से एक पोल से जो उसका एंगल एलिवेशन 60 डिग्री बन रहा है, और दूसरे पोल में एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बन रहा है। तो टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 रेस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स, पोल्स की हाइट मांग रहा है क्या, ये हाइट जो है ना पोल, ये जितना होगा वो इतना होगा, दोनों पोल सेम हाइट है, तो एक का निकल जाएगा तो समझो दूसरे का ऑटोमेटिक निकल जाएगा। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, आर कह रहा है ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से ये इसकी जो पोल्स की डिस्टेंस कितनी, इधर वाली इस पोल से इसकी डिस्टेंस कितनी, इधर वाली पोल से इसकी डिस्टेंस कितनी, हमें ये भी निकालना है, यहाँ से यहाँ निकालना है, यहाँ से यहाँ निकालना है, और इसकी पोल की हाइट निकालना है। ठीक है,
तो हम ये कर देते हैं ए या बी, ये मान लेंगे सी या डी, ए बी, या इसको ओ मान लेते हैं, क्या इस पॉइंट को ओ मान लेते हैं, ये ए बी, ये आपका डी, ये ए बी, ये सी करते हैं, ठीक है। ए बी सी डी, ए बी सी डी और ओ मान लेते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले चलते हैं, और यहाँ पे लेट मान लो, लेट ए बी बराबर सी डी दे रखा है, ए बी बराबर गिवन, ए बी बराबर सी डी बराबर एच मान लेते हैं, क्या एच मान लेते हैं, हाइट ऑफ द पोल, क्या हाइट ऑफ द पोल मान लेते हैं, क्या ये हाइट ऑफ द पोल, ये लिख लेना हाइट ऑफ द पोल, ठीक है। तो हम सबसे पहले इस ट्राइंगल चलते हैं, इन ट्राइंगल, इन राइट ट्राइंगल, कौन से में हम चलते हैं, इसमें ओ सी डी, सी ओ डी या सी ओ डी मानते हैं, सी ओ डी में, इन ट्राइंगल सी ओ डी में, राइट एंगल ट्राइंगल सी ओ डी में। तो कितना डिग्री इसमें बना, 30 डिग्री, तो 30 डिग्री बराबर क्या होगा, सी डी अपॉन ओ डी, कितना सी डी अपॉन ओ डी, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ 30 डिग्री अप्लाई होता है तो 1/√3 होता है, और सी डी आपका कितना हमने एच मान लिया, ठीक है। और ओ डी आपका कुछ पता नहीं, तो ओ डी रखो। हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ओ डी बराबर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे ओ डी बराबर हो जाएगा एच इंटू √3, ओ डी बराबर एच इंटू, यहाँ से अगर हम एच निकालेंगे, अगर यहाँ से हम इसको ऐसे कर देंगे, एच बराबर क्या हो जाएगा, ओ डी अपॉन √3, क्या हो जाएगा, ओ डी अपॉन √3। हम इक्वेशन 1 बनाते हैं, एच बराबर क्या, ओ डी अपॉन √3, यानी कि ये इसकी वैल्यू बराबर कितनी होगी, ओ डी की अपॉन √3 के बराबर होगी, ठीक है। फिर इन ट्राइंगल हम चलते हैं, दूसरे वाले ट्राइंगल में हम चलते हैं, इन राइट एंगल ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल कौन से, हम इसमें चलते हैं ए बी ओ में। तो 10 अब 60 डिग्री बनना है, तो 60 डिग्री बराबर क्या होगा, ए बी अपॉन कितना, ए बी अपॉन बी ओ या ओ बी, जो भी लिखो, ओ बी, ठीक है। और 1060 का वैल्यू कितना होता है, √3, ए बी का कितना हमने माना, एच माना, ठीक है। और ओ बी कितना तुम्हारा आपका, कुछ नहीं है, तो ओ बी बराबर ऐसे लिख दो। यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो क्या हो जाएगा, एच बराबर क्या हो जाएगा, एच बराबर क्या होगा, ओ बी इंटू √3, ओ बी इंटू √3, एच बराबर एच बराबर ओ बी। अब देखो ओ बी कौन सा है आपका, ये ओ बी है, इसकी डिस्टेंस कितनी हो सकती है, यहाँ से यहाँ आपका कितना है, आपका यहाँ से यहाँ आपका कितना 80 मीटर, और यहाँ से यहाँ कितना है, अगर हम 80 मीटर में अगर ये जो डिस्टेंस है ओ डी अगर माइनस कर दें, क्या निकलेगा, क्या निकलेगा आपका, बी सी निकल जाएगा, क्या आ जाएगा, बी ओ निकल जाएगा, ओ बी या बी ओ निकल जाएगा, यानी कि पूरे में हम ये माइनस कर देते हैं तो ये निकल जाएगा। तो हम इसके बदले ओ बी की जगह हम ऐसे लिख सकते हैं कि बी डी यानी पूरे लंबाई माइनस किसका, ये वाला ओ डी, क्या ओ डी हम माइनस कर देंगे, बी डी माइनस ओ डी करेंगे तो क्या हो जाएगा, ओ बी निकलेगा, यानी ओ बी बराबर बी डी माइनस ओ डी हम कर दिए, इंटू क्या है आपका √3। फिर बी डी आपकी कितनी तरह का 80 बढ़ा दो, माइनस ओ डी इंटू √3, माइनस ओ डी इंटू √3। अब यहाँ पे देखो एच की वैल्यू कितना दे रखा है, एच की वैल्यू कितना, ओ डी अपॉन √3, तो हम क्या उसके एच की जगह ओ डी अपॉन √3 बढ़ा सकते हैं। हम एच की जगह हम क्या बैठाते हैं, ओ डी अपॉन √3 बढ़ाते हैं, कि ओ डी अपॉन √3, इधर आपका क्या 80 माइनस ओ डी और इंटू √3 इधर रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हम √3 को इधर लेके आते हैं, कि ओ डी इक्वल टू क्या होगा, √3 को इधर लेके आएंगे, 80 माइनस ओ डी है, ये डिवाइड इधर क्या हो जाए, मल्टीप्लाई हो जाएगा, √3 तो ऑलरेडी है यहाँ पे √3। अब यहाँ पे देखो √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, √3 आएगा, यानी 80 माइनस ओ डी, और ये हो जाएगा √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा, ठीक है। यानी ओ डी बराबर, इधर की ओ डी बराबर आपका क्या आ गया, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, 3 को 80 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 240, माइनस ओ डी को 3 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 3 ओ डी हो जाएगा, 3 ओ डी हो जाएगा, ठीक है। अब ये 3 ओ डी को हम इधर लेके जाएंगे, क्या इस साइड में लेके जाएंगे, हम इस साइड में लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, ओ डी ऑलरेडी है, इधर और क्या होगा, प्लस हो जाएगा, 3 ओ डी हो गया, बराबर इधर कितना 24 हो गया। अब यहाँ पे देखो ओ डी प्लस 3 ओ डी कितना हो जाएगा, 4 ओ डी, कितना हो जाएगा 4 ओ डी, कितना 4 ओ डी, बराबर कितना रह गया आपका
40 रह गया। अब यहाँ ओ डी बराबर कितना हो जाएगा, ओ डी बराबर कितना हो जाएगा बताओ। ये 4 को इधर से हम लेके डिवाइड कर देंगे क्योंकि इधर मल्टीप्लाई है, तो ओ डी बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से करोगे इसको कितना हो जाएगा, यानी कि ओ डी बराबर आपका निकल गया 60 मीटर। यानी कि एक हमारा निकल गया आंसर 60 मीटर। 60 मीटर यानी कि ओ डी, ये जो डिस्टेंस कितनी हो गई आपकी 60 मीटर। ये भी तो बोल रहा था इस पॉइंट से इस पोल के बीच में, पोल इस पॉइंट से पोलों के बीच की डिस्टेंस क्या है, यहाँ से यहाँ क्या ये निकल गया 60 मीटर। क्या निकल गया 60 मीटर। अब ये वाला निकलेगा कैसे, हमने ओ डी की वैल्यू निकाला, कितना आ गया, ओ डी बराबर कितना हो गया 60 मीटर। अब पुट करेंगे ओ डी की वैल्यू, पुटिंग लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ओ डी इन इक्वेशन, इसमें 1 में, इन इक्वेशन 1 में हमने इक्वेशन 1 बनाया था। यहाँ पे देखो ओ डी, या इक्वेशन 1 माने थे हमने, इसके हम ओ डी की जगह हम जो वैल्यू निकली उसकी हम पुट करेंगे। तो हमने पुट करते हैं, क्या था आपका एच बराबर क्या था इक्वेशन 1, ओ डी अपॉन √3 था। तो हम अब ओ डी की जगह हम क्या पुट करते हैं, यानी एच बराबर क्या, ओ डी का वैल्यू कितना 60 रखा था, ये √3। अब √3 को √3 से हम क्या करते हैं, रेशनलाइज कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका 60 को √3 से कितना 60 √3, और √3 को √3 से मतलब कितना 3, ये कट जाएगा तो कितना निकल जाएगा आपका, यानी एच बराबर कितना हो गया 20 √3 मीटर। ये आपकी क्या हो गई, एच बराबर हमने क्या माना था, पोल की हाइट माने थे, पोल की हाइट निकल गई, ये आपका आंसर हो गया पोल की हाइट। और एक और पॉइंट निकालना है, क्या निकालना है, एक हमने जो पॉइंट से जो पोलों के बीच की डिस्टेंस था यानी ओ डी तो निकालना है, और दूसरा पोल के बीच दूसरा पोल का डिस्टेंस क्या होगा, यानी बी ओ बराबर क्या होगा आपका, बी ओ बराबर निकालना है। और क्या निकालना, जैसे हमने निकाला आपका ये है, ये तो डिस्टेंस निकल गया हमारा, यहाँ से यहाँ 60 है, लेकिन ये हमें पता नहीं, तो ये हम पता कैसे करेंगे, हमें पता है कि ये डिस्टेंस बराबर क्या होता है, हमने लिखा था क्या होता है, बी डी माइनस ओ डी, क्या होता है, ओ बी बराबर क्या होता है, बी डी माइनस ओ डी, क्या होगा, बी डी बराबर यानी कि बी ओ या ओ बी बराबर क्या हो जाएगा, ओ बी बराबर क्या होगा, पूरा डिस्टेंस यानी कि बी डी माइनस ओ डी। ठीक है, बी डी आपका कितना है, आपका 80 मीटर था, माइनस ओ डी हमने निकाला, कितना निकाला, ओ डी 60 निकाला था, तो कितना होगा 80 में 21 कितना 20 मीटर। ओ बी बराबर कितना होगा आपका 20 मीटर। आपका एक और आंसर निकल गया, तीनों आंसर आपका निकल गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 का क्वेश्चन सॉल्व हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आप लोग तैयारी कीजिए अच्छे से, क्योंकि जो है एनसीईआरटी बुक से ही क्वेश्चन जो आपका एग्जाम बोर्ड में आएगा, 10th बोर्ड में आएगा, तो आप लोग अच्छे से तैयारी कर लीजिए। ठीक है।